तक कभी भी 2000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का रिकॉर्ड बना, तो आज आप तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। मैं सर्वप्रथम आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी, आपके पूजनीय माताजी पिताजी जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से आज आप नियुक्ति पत्र लेने आए और आपकी कड़ी मेहनत से आपने लगन लग करके पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास किया और आज बिहार में सरकारी नियुक्ति के तौर पर 2027 नए पदाधिकारी के तौर पर आप चुनित हुए हैं। सबको मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत चाहते थे और विकसित भारत बनाने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा। जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब आप नेतृत्व कर रहे थे। आज आपकी नियुक्ति हुई है। आज से 25 साल बाद आप बिहार को और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप तमाम सपने लेकर आए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है, ये जन कल्याण का सेवा का रास्ता है। क्योंकि आपके कलम की स्याही से किसी न किसी नागरिक का सम्मान बढ़ेगा, उनके जीवन उन्नति का रास्ता खुलेगा, ये आपको तय करना है। क्योंकि जिस भी फाइल पर आप दस्तखत करेंगे उस फाइल से एक परिवार, एक समूह, एक समाज इंतजार कर रहा होगा कि हमको न्याय मिल सके। क्योंकि आप अब सरकारी नियुक्ति के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी हो जाएंगे और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। अभी तक एक विद्यार्थी छात्र जीवन को आप जी रहे हैं, लेकिन अब बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा। क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा सर। और आपके जीवन, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्योंकि पद अधिकार देता है, लेकिन पद जो है ये सेवा का भाव भी देता है। सेवा तभी आप कर पाएंगे जब आप भयमुक्त होकर निर्णय लेने का काम करें, किसी दबाव में आप नहीं आए। इसलिए साथियों, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि विकसित भारत बनाना और समृद्ध भारत बिहार बनाना, तो हम तमाम लोगों को इस काम में लगना पड़ेगा। क्योंकि सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो मिशन पार्ट 1 हो, तब से लेकर 2020 तक लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम किया गया। पिछले साल भी याद होगा नीतीश कुमार जी ने जब इसकी घोषणा की थी 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो लोगों को भरोसा नहीं होता। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक 10 के जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी दिया गया और लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया गया। इस बार हम लोगों की एनडीए की सरकार ने तय किया 2025 के मैनिफेस्टो में कि हम अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 2030 तक हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार 1 करोड़ नौजवानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं
8-9 महीने में बिहार में लगभग 8.5 लाख लोगों को, जिसमें 2 लाख के करीब लगभग सरकारी नौकरी और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम बिहार की सरकार ने किया है। और इस टारगेट को भी हम पूरा करेंगे। इस टारगेट को भी हमारे तमाम जो माननीय मंत्री यहां बैठे हैं सभी लोग मिलकर, और मैं तो माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि अपने अपने विभाग के तमाम पदाधिकारी को एक बार नियुक्ति पत्र स्वयं देकर ही जाए, क्योंकि आपके साथ मिलकर इस बिहार का भविष्य इन्हीं लोगों के कंधे पर जाने वाला है, जिनके सहयोग से बिहार बदल सकता है। और आगे भी लक्ष्य है साथी, क्योंकि इस बिहार को लोगों ने देखा, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का, मैं तो जब पहली बार सदन में आया था तो बिहार में 6,000 करोड़ का बजट हुआ करता था साथी, और 6,000 करोड़ के बजट में 4,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी आता था, मात्र 2,000 करोड़ रुपया हम टैक्स वसूली करते थे साथी। और तब झारखंड और बिहार एक था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आदरणीय विजेंद्र राव यहाँ बैठे लंबे समय से सदन में, और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू था, कोई अर्थव्यवस्था का संसाधन नहीं था, और कई लोग आते हैं चर्चा करते हैं कि बिहार इसी तरह पिछड़ा था, पिछड़ा नहीं था। इसी बिहार में टाटा था, इसी बिहार में धनबाद था, इसी बिहार में बोकारो था। नेतृत्व नहीं था, जिसके चलते बिहार नहीं बदल पाता था। श्री बाबू के बाद सर्वे कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय की बात किया, नीतीश कुमार जी ने तमाम चीजों को जोड़ने का काम, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की बात हो, और अर्थव्यवस्था को एक तरह से व्यवस्थित करने का काम करना। और आपको याद होगा 2005 से आज तक जहां मात्र 23,000 करोड़ के बजट को बिहार ने देखा, और जब मैं बिहार का बजट 2024-25 का पेश कर रहा था तो मैंने देखा जिस झारखंड के पास 87% पैसा होता था, उसके पास उद्योग धंधे थे, रॉयल्टी था, माइंस था, उस झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ का था। और नीतीश कुमार जी और सरदेव सुशील मोदी जी ने जो संरचना बनाई, उस बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का। और आज तो बढ़कर आदरणीय विजेंद्र बाबू यहाँ बैठे हैं, आज वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने बजट पेश किया, और आज 3,47,000 करोड़ का बजट हो गया था। और इसके बाद भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, जिसमें हम लोगों ने बड़ा अमाउंट लेकर लगभग 21,000 करोड़ रुपया एक तरह से सहायता लिया है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ा रहे हैं। टाउनशिप की कल्पना नहीं थी, कंकड़बाग ही अंतिम टाउनशिप था, जो आज से लगभग 40 वर्ष पहले टाउनशिप की कल्पना की गई थी, 50 वर्ष पहले कल्पना की। और आप प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ते भी होंगे, आज से 20 साल पहले वाले जो पढ़े होंगे वो पढ़ते होंगे कि हिंदुस्तान में एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप कोई था, उसका नाम कंकड़बाग था। लेकिन आज हम पीछे छूटे। अब हम लोगों ने तय किया, नगर विकास के भी कई पदाधिकारी आज ज्वाइन कर रहे हैं, नगर विकास मंत्री यहाँ बैठे, लगभग 12 जगह पर टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, और 12 जगह पर लगभग 6.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोग टाउनशिप बनाएंगे। और आपको भरोसा देते हैं, पटना जैसे टाउनशिप जहां 81,000 एकड़ जमीन में टाउनशिप बनेगा, सिर्फ पटना में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पटना के टाउनशिप में आएगा। पूरे बिहार को देखिएगा तो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में यदि कहीं आना है तो वो पूरे बिहार में आ रहा है। पूरे देश में टाउनशिप बन गए, अब हमारे यहाँ टाउनशिप होना है। हम
वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाएंगे। इंडस्ट्री के लिए लोग जमीन खोजते हैं। हम लोगों ने कई सेक्टर में अपना विंडो खोला, सेमीकंडक्टर का मामला हो, जीसीसी का मामला हो, या अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने 51,000 करोड़ का स्टील हब बनाने के लिए लगभग 7 कंपनियों से एमओयू किया है। अब लोग हमारे यहाँ लोग सुरक्षित हैं। आज भी लगभग हमको लगता है कि 200 से अधिक 200 तो एसडीएम आ रहे हैं और लगभग पुलिस बल में हमको लगता है कि 136 डीएसपी आ रहा है। तो बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम हम इस्तेमाल ने किया है। इसको और सख्ती से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में सुरक्षा के साथ साथ बिहार में लोग रोजगार का स्थापना कर सके, क्योंकि हम सरकारी नौकरी सबको नहीं देते, क्योंकि हमारी आबादी इस देश में से 140 करोड़ की आबादी में से 10% मतलब 14 करोड़ की आबादी बिहार है और इसको समृद्ध बनाना। अब पीपीपी मोड पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कई चीजों को पीपीपी मोड पर हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री का स्थापना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थापना हो, या हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी आगे बढ़ने वाले हैं। हम तो पुलिसिंग में भी जो हमारे चेक पोस्ट वगैरह है, जहां पर हमको एक तरह से टॉल की वसूली होती है, उस पर भी हम लोगों ने पीपीपी मोड पर करने का निर्देश दिया है, जिससे कि परिवहन विभाग की पूरी स्थिति हम व्यवस्थित कर सकें। बस स्टैंड हम बनाते थे और बस स्टैंड हमने कहा, यहाँ पर आपने देखा होगा गड़िया लगभग 217 करोड़ की योजना 2014-15 में हम लोगों ने स्वीकृत किया और बस स्टैंड बने। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम पीपीपी मोड पर चलकर हम काउंसिल के साथ साथ बस स्टैंड को भी स्थापित करने का काम करें। इसलिए पूरी तरह आपके कंधों पर भार है साथियों। आज आप आ रहे हैं नौकरी में और नौकरी में आने के बाद आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि कई सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार बदल भी रहा है। आज बिहार में जो आता है वो स्वयं करके जाता है कि बिहार पूरी तरह बदल चुका है। बिहार के लोग बदल चुके हैं। बिहार में सुशासन है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया और बिहार में मैरिन ड्राइव भी है और पटना से गया जाने का जो सड़क, कई लोग यहाँ गया जहानाबाद के हो, पटना से गया जाने में पहले 4 से 5 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में पटना से बोध गया पहुंचते। कई ऐसे इलाके हैं जिसका लगातार विकास करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बिहार बदलने में आप एक सहयोगी की भूमिका में आए। और मैंने तो एक सहयोग पोर्टल शुरू किया है, उसका एक लिमिटेशन है, ये 30 दिन में सब चीजों को करता है और ये सारा चीज टेक्नोलॉजी से हो। किसी अफसर को जो भी आदेश करना है उनको ये बताया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति ने आवेदन आपको दिया तो उसमें टाइम फ्रेम है कि 30 दिनों के अंदर आपको हर हालत में ऑर्डर करना है। ऑर्डर आप इवेंट से करेंगे, आपके विरुद्ध, आपको कोई बंधन नहीं है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम है। आवेदन मिलने के 10 दिनों के अंदर यदि आपने ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस आपको प्राप्त होता है और आपसे आग्रह किया जाता है कि ये आवेदन शीघ्र आप निष्पादित करने का काम करें। दूसरा नोटिस, क्योंकि अभी तक लगभग 9 से 10 हजार पदाधिकारी और कर्मचारी को ये नोटिस गया है, लेकिन सुखद अनुभव मेरा ये है कि दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को गया है, जो 20 दिन के बाद
21वें दिन जनरेट का। और तीसरा जो नोटिस है वो 25 दिन के बाद 26वें दिन का। और ये 26वें दिन का नोटिस अभी तक मात्र 4 पदाधिकारी कर्मचारी हो गया है और अभी तक कोई पदाधिकारी कर्मचारी ये हिम्मत नहीं दिखा पाया है जिसने 30 दिन पार किया, क्योंकि 30 दिन के बाद उनको घर जाना निलंबन हो जाता है, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए साथियों, जनता का सेवा करना है, जनता के भरोसे पर काम करना है, जनता के विश्वास पर काम करना है। और हम सरकार में बैठे लोग जो आपके स्टेज पर बैठे हैं, ये सभी लोग सेवक के तौर पर काम करते हैं और आपको भी जनता का सेवक बनकर बिहार की उन्नति के लिए काम करना है। यही आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए कि आप रोज सीखिए, रोज बिहार को बदलने का प्रयास कीजिए, बिहार की जनता का भलाई कीजिए। यही आग्रह करते हुए आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आपके परिवार को शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।